अब यहाँ पर समय बीतता है, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित आते हैं, वो बड़े होते हैं, उन्हें राज सिंहासन दिया जाता है। उसके बाद पांडव राजा महाराजा सब चले जाते हैं राज्य छोड़कर किसी ना किसी काम से। कोई वन की ओर जाता है, कोई पहाड़ों की ओर चला जाता है। कई वर्षों तक राजा परीक्षित ने राजकाज संभाला। एक दिन खजाने की सफाई हो रही थी तो उसमें से एक मुकुट मिला, बहुत कीमती हीरे जवाहरात तरह तरह के जो हीरे होते हैं उनसे सजा हुआ मुकुट था। वो मुकुट था जरासंध नामक एक राजा का। वो राजा पहले हुआ था बड़ा ही पापी, उसने बाकी राजाओं को मार कर लूट कर उनकी हत्याएं कर कर वो मुकुट बनवाया था। और जैसे मैंने कल कहा था, जैसा संग हो वैसा स्वभाव होता है। वो मुकुट लाया गया, साफ कर कर राजा को पहनाया गया। पहनते ही राजा के मन में हिंसक भाव आने लगे। राजा ने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं। कभी वे शिकार खेलने नहीं गए, आज शिकार खेलने चलते हैं। जाते हैं, बीच रास्ते में दूर से देख रहे हैं कि एक शूद्र, एक पैर का बैल है उसके सामने, उसे लकड़ी से मार रहा है, बहुत मार रहा है, बहुत पीट रहा है। नीचे अधमरी हालत में एक गौ माता पड़ी है, उसे वो बार बार बीच में पैर की ठोकर मार रहा है। ठाकुर जी ने देखा कि राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा क्रूरता का कार्य। तुरंत उसके पास आते हैं, तलवार निकालते हैं कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं कलयुग हूं। कौन हूं मैं? कलयुग हूं। ये एक पैर वाला बैल, ये बैल कौन है? ये धर्म है। ये गौ माता कौन है? ये पृथ्वी है। कलयुग में पृथ्वी की यही हालत होगी। और ये जो बैल है धर्म है, इसके एक ही पैर क्यों है? बोले क्योंकि कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाए। 4 लक्षण है या जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं धर्म की, उसमें से एक दान है। तो बोले जो बाकी 3 है, तप है, तपस्या है, वैराग्य लेना हुआ, ये सारी चीजें कलयुग के जीव कर नहीं पाएंगे। वैराग्य लेना, मोह माया छोड़ना, सुपारी नहीं छूटती किसी से, मोह माया कहां से छूटे? ये सारी चीजें कोई कर नहीं पाएगा, पर दान हर कोई कर सकता है। दान हर कोई कर पाएगा। तो महाराज कलयुग में अगर धर्म जीवित है तो दान से। तो जैसे मैंने कहा, वो शूद्र कहता है कि मैं कलयुग हूं। ये जो बैल है ये धर्म है, ये गौ माता पृथ्वी है। राजा परीक्षित ने कहा कि अगर ऐसा समय आने वाला है, उस समय तो कलयुग नहीं आया था, तो राजा परीक्षित ने कहा कि अगर ऐसा समय आने वाला है जिसमें धर्म की ये हालत होगी, पृथ्वी की ये हालत होगी, तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा समय ही ना आए। वो तलवार निकालकर उसे मारने लगते। कलयुग कहता है कि मुझ में लाख अवगुण है, पर मुझ में एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कैसा गुण? बोले कलयुग में केवल नाम मात्र से ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा है। केवल नाम मात्र से ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। 7 दिनों में, सिर्फ 7 दिनों में कल्याण हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सच में और किसी युग में ये चीज नहीं है। और युगों में आपको तपस्या करनी पड़ेगी वर्षों तक, तब भी कोई पक्का नहीं है कि भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। पर कलयुग में केवल नाम मात्र से भगवान मिल सकते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें मारता नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य में तो नहीं रह सकते। अब राजा परीक्षित ने पूरा राज्य ही जीत लिया था, सब कुछ जीत लिया था, जितने राज्य थे सब उनके हाथ में थे।
कलयुग ने कहा कि सब तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरापान होता है, वहां जाओ जहां गलत कार्य होते हैं, वहां जाओ जहां डकैतियां होती हैं, वहां जाओ जहां गलत स्त्रियों के साथ संग होता है। अब यहां पर कलयुग मन में विचार करता है कि वो सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं, पर कलयुग ने कहा कि राजन आप मुझे एक स्थान मेरे मन मुताबिक दीजिए। ये सारे स्थान ठीक है, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं आपके राज्य में नहीं आऊंगा, लेकिन एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। राजा ने कहा कौन सा स्थान? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए। स्वर्ण यानी सोना, मुझे सोने में स्थान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे। महाराज हम और आप कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। कहां कलयुग आया? कलयुग की आयु कितनी है? मान लीजिए कलयुग एक इंसान है, उसकी आयु कितनी है? कोई जानता है यहां पर कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। अभी कितने वर्ष हुए हैं? 5,115 वर्ष। अब चलिए ये भी मत मानिए कि 5,115 वर्ष हो गए कलयुग के, नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित ने कितने वर्ष मांग लिए थे कि तुम उतने वर्षों तक अपना असर मत दिखाना, 5,000 वर्ष। तो 5,000 वर्षों में तो कलयुग ने अपना असर बिल्कुल नहीं दिखाया था। तो कितनी आयु हुई अभी तक उसकी? 115 वर्ष। तो जिसकी आयु 4,32,000 है वो अभी 115 वर्ष का छोटा सा बच्चा है। बच्चा भी नहीं कहूंगी मैं, एक बिंदु मात्र है, अभी गर्भ में आया ही है। तो ये हाल है। सोचिए जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त होगा तब क्या होगा। तो अभी तो कलयुग नहीं आया, अभी तो धर्म के कार्य हो रहे हैं, कथा हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, सबके मन में भक्ति है, भगवान का थोड़ा सा भी अंश है। जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना तब कलयुग आएगा। तो महाराज अब यहां पर ये सब कहकर राजा चले जाते हैं, लेकिन ये राजा भूल गए कि उन्होंने जो स्वर्ण में स्थान दिया है उसे राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही अब यहां पर वो शिकार खेल रहे हैं, हत्याएं हो रही है पशुओं की। खेलते 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 वे भटक जाते हैं, सैनिक कहीं चले जाते हैं, राजा अकेले कहीं पड़ जाते हैं। रास्ते में घूम रहे हैं, दूर से एक कुटिया दिखती है, शाम हो गई है उन्हें। कुटिया के अंदर जाते हैं, कुटिया के अंदर एक ऋषि बैठे तपस्या कर रहे हैं, समीक ऋषि तपस्या में लीन है। तपस्या में महाराज अगर कोई ऋषि तपस्या करे, आप उनसे जाकर कुछ बात कहोगे तो वो थोड़ी सुनते हैं, वो ध्यान में नहीं रहते, उन्हें आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, वो पूरी तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं। तो राजा ने आकर 2-3 बार कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि वो तपस्या कर रहे हैं, वो कैसे सुनेंगे। 2-3 बार कहा, जब जल नहीं मिला, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, तो नीचे कुटिया में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने उस सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। वो दृश्य दूर से ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। उन्होंने ऋषि के बेटे से जाकर कहा कि अब नाम तो नहीं पता वो कौन था, पर दिखने में कोई राजा जैसा लग रहा था।
उसने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बिना सोचे समझे जाने बेटे ने वही खड़े खड़े कह दिया कि जिसने भी ये हरकत की है मैं उसे श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो अपने पिताजी के पास आते हैं, उन्हें ये बातें बताते हैं। पिताजी ने सोचा कि देखो तो सही किसे श्राप मिला है। नेत्र बंद कर कर देखते हैं तो राजा परीक्षित सामने आते हैं। अब देखिए महाराज, हम जैसा कोई होगा तो उसे क्रोध आएगा, वो कहेगा अच्छा हुआ, श्राप मिलना चाहिए था, उसने गलत कार्य किया। ऋषि को दुख हुआ। क्यों? क्योंकि ऋषि जानते थे राजा परीक्षित ऐसे हैं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत संस्कारी है, वो बहुत दयावान है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है तभी उन्होंने ऐसी हरकत की। तो वो इस श्राप के हकदार नहीं, काबिल नहीं है, उन्हें श्राप नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर ऋषि अब 2-3 ऋषियों के साथ राजा परीक्षित के महल जाते हैं उन्हें बताने, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता उन्हें श्राप मिला है। 7 दिन है, 7 दिनों में वो अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे, अपने परिवार वालों से मिल लेंगे। 7 दिन है उनके पास केवल। राजा के पास जाकर बताते हैं कि आपने ऐसी ऐसी हरकत की थी तो आपको श्राप दे दिया गया है। अब आप 7 दिनों में क्या करना चाहते हैं आप देख लीजिए। राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुकुट उतारते हैं, राजकाज बच्चों को देकर वन की ओर चले जाते हैं। वन की ओर चले जाते हैं। अब ऋषियों ने भी विचार किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि 7 दिनों में मुक्ति मिल जाए, इन्हें इनका कल्याण हो जाए, क्योंकि जीवन इतना नहीं गया था कि इतने पुण्य उन्होंने हासिल कर लिए हो या इतने पुण्य कर लिए हो कि अगला जीवन भी उनका अच्छा हो। तो कुछ ऐसा करे कि कल्याण हो जाए इनका। ठीक है, कोशिश करते हैं। सब बातें कर रहे हैं, सब ऋषिगण एकत्रित होकर, तभी वहां पर शुकदेव जी का आना होता है। मानो भगवान ने ही उन्हें भेजा हो। शुकदेव जी से प्रार्थना की जाती है कि आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण कराइए, 7 दिनों की कथा सुनाइए। शुकदेव जी मान गए। क्यों मान गए? ऐसे वो जल्दी से किसी के पास जाते नहीं, बातें नहीं करते, कथा नहीं सुनाते। वो इसीलिए मान गए क्योंकि राजा परीक्षित ठाकुर जी के छोटे भाई हैं। तो अब जिनका भगवान से रिश्ता है उन्हें तो कथा सुनानी ही पड़ेगी। अब आप बताइए, आपने अगर अच्छे से कथा सुनी है तो आप समझ जाएंगे राजा परीक्षित ठाकुर जी के छोटे भाई कैसे हुए। बताइए। सही कहा। तो महाराज, गर्भ के अंदर से जो पहला बालक निकलता है वो बड़ा बेटा, छोटा बालक निकलता है वो छोटा बेटा। पहले ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में गए, फिर गर्भ से बाहर आए तो वो पहले पुत्र हुए। उसके बाद राजा परीक्षित बाहर आए तो वो दूसरे पुत्र हुए। उस हिसाब से राजा परीक्षित ठाकुर जी के छोटे भाई हुए। उसके बाद उसी वंश में कई राजा हुए। राजा भरत हुए। राजा भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे, राजकाज सूझबूझ से सब कुछ काम करते। कुछ समय बाद अपना राजकाज, अपने बच्चों को संभाल कर वे जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। एक बार जंगल में वे स्नान कर रहे थे तो एक तरफ, नदी के एक तरफ एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण का समूह था। उसमें से एक मृग मादा भी थी। मृग मादा यानी फीमेल, हिरण में फीमेल। तो मृग मादा भी थी, वो गर्भवती थी। अचानक एक सिंह की गर्जना करने की आवाज होती है तो जितने मृग थे वे सब नदी से छलांग लगाकर नदी के दूसरी ओर आने लगे। वो मृग मादा भी डर गई, उसने भी छलांग लगाई। उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ में से बालक नीचे गिर गया। नीचे गिर के पानी में चला गया। पानी में भरत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया।
अब मृग मादा की तो मृत्यु हो गई, तो उस बालक को भरत जी अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ रहते। अब देखिए ये मनुष्यों का स्वभाव है, अगर आप 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, उससे प्रेम हो ही जाता है। तो यहां पर 24 घंटा भरत जी उस मृग बालक के साथ रहते। सो रहे हैं तो वो पास रहे, भोजन कर रहे हैं तो वो पास रहे, स्नान कर रहे हैं तो वो पास रहे, पूजा कर रहे हैं तो वो पास रहे, हर वक्त मृग बालक। अब एक बार वे पूजा पाठ कर रहे थे, वो मृग बालक बाहर खेल रहा था, तभी एक मृगों का समूह आया। अपने जैसे मृगों को देखकर वो उसी के साथ चला गया। अब यहां पूजा करके वो मृग बालक को अंदर बुलाने आते हैं, देखते हैं तो मृग बालक कहीं नहीं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता। काफी समय चला जाता है, अंत समय निकट आता है। अंत समय इतने वर्षों बाद भी महाराज उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। वो कहते अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वही योनि प्राप्त होती है, इसलिए कहते भगवान का नाम लेना चाहिए, तो बाकी जो योनियां उनसे छुट्टी मिल जाएगी, भगवान के पास जाएंगे। तो उन्होंने मृग बालक का नाम लिया, उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अब लेकिन अपने राजकाज में उन्होंने इतने पुण्य किए थे अपने राज्य काल में कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद था। तब उन्होंने विचार किया कि ये मैंने क्या कर दिया, एक मृग के मोह में इतना पड़ गया कि अंत समय में मेरे मुख में उसका नाम था। तो उस मृग योनि में वे ठाकुर जी का नाम जपते, अंदर सही समय पर उठ जाते, स्नान करते, तो दूसरी योनि मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक स्त्री से कुछ बालक थे, एक स्त्री से एक बालक, एक कन्या। वो एक बालक भरत जी थे। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा।